हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मान काशी विद्या विहार। रीजनिंग के इस 6वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 5वीं क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि रीजनिंग का जो ये पहला सीरीज था बेसिक फंडामेंटल अल्फाबेटिकल सीरीज था, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। उस पर रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हो सकते थे वो सब कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरी सीरीज। कौन सी? रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। ये वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में देखेंगे क्वेश्चंस। और उसके बाद तीसरी सीरीज इवन अल्फाबेट सीरीज, ये वाली सीरीज, ये इन दोनों सीरीज नंबर 2 और 3, इन दोनों सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पीछे की 5 वीडियो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 करके है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से पहले इन 5 वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, वरना आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से क्या हो जा रहा है। तो अगर आप नए हैं तो पहले पीछे की 5 वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग की 6वीं क्लास। तो आज सेकेंड सीरीज को लेते हैं। कौन सी? जैसे हम लोग क्लास 3 में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 3 रीजनिंग के क्लास 3 में डिस्कस किए थे कि अल्फाबेटिकल सीरीज कितने प्रकार के बनाई जा सकती हैं। तो देखिए 7-8 प्रकार के अल्फाबेटिकल सीरीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो उसी में आज दूसरी सीरीज पे बेस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और तीसरी पे। दूसरा क्या है? रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स। जब अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए वो एक सीरीज बन जाएगी, तब कैसा क्वेश्चन आएगा। तीसरा इवन अल्फाबेट सीरीज, जब सीरीज ऐसी बने जो इसका क्रमांक इवन हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके हो। तो इन्हीं पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सीरीज नाम है इसका रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। तो यदि जो बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है A से Z तक, उसको उल्टा कर दिया जाए, व्युत्क्रम क्रम में लिख दिया जाए तो क्या होगा। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि अब यहाँ से बाएं से दाएं करके ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं पहले। तो पहले देख लेते हैं रिवर्स में होता क्या है। रिवर्स में जो 1 था वो 26 हो जाएगा और जो 26 था वो 1 हो जाएगा। ऐसे ही हो जाता है। देखिए ये फंडामेंटल सीरीज में A का स्थान 1 था, अब इस सीरीज में इसका स्थान 26वां हो गया A का। Z का स्थान फंडामेंटल में 26 था, अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर वाले सीरीज में क्या हो गया? 1 हो गया। देखिए 1, 2, 3 ऐसे। तो यही इसका बेसिक डिफरेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं फिर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये किस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे? रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। इससे रिलेटेड 23 से 26 तक के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। If the alphabetical series written in reverse order, then which letter will be the 6th to the left of the 10th of the right hand? बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वां के बाएं छठा होगा। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग कहां से किया है। तो देखिए काउंटिंग स्टार्ट है राइट हैंड से, काउंटिंग स्टार्ट है दाएं से। तो लिख देंगे R क्या है? 10 है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? अगला कंडीशन बाएं छठा। तो लेफ्ट क्या है? L 6 है। दोनों डिफरेंट है तो जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 6, 16। कहां से? तो राइट हैंड से, दाएं से राइट हैंड से। तो R हैंड। ठीक है, अब R हैंड है तो हम लोग क्या करेंगे? एक तो यह है कि इसको उल्टा करें, लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करना रहेगा लेफ्ट हैंड में। फिर लेफ्ट हैंड के बाद इसको जैसे मान लीजिए करना रहेगा 16। अब इसको 27 माइनस 16 कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड आएगा। और जो ये लेफ्ट हैंड है रियल जो हम लोग याद किए हैं उसका ये राइट हैंड बन जाएगा। तो ये सब झांसे में नहीं जाएंगे। हम करेंगे क्या? देखिए एकदम सिंपल सा देखिए कंसेप्ट। जो फंडामेंटल सीरीज में देखिए
दिखा रहे हैं इसको, एकदम समझिएगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप आराम से कर लेंगे। जो फंडामेंटल सीरीज ये है, इसमें जो लेफ्ट से ए आ रहा है और राइट से पहला स्थान आ रहा है जेड का, ठीक है, ये क्लियर है ना। लेकिन जब इसको उलट देंगे, व्युत्क्रम में लिखेंगे, तो लेफ्ट में आ जाएगा जेड और राइट में आ जाएगा ए। तो क्या कर रहे हैं, अक्षर उलट जा रहे हैं, लेफ्ट का राइट हो जा रहा है, राइट का लेफ्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। जो दिया रहेगा क्वेश्चन में राइट, वो रियल में क्या होगा, लेफ्ट। और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा लेफ्ट, वो रियल में क्या रहेगा, फंडामेंटल सीरीज में राइट। तो क्या हो गया, देखिए अब तो, हाँ देखिए, ये रियल में है लेफ्ट, ये रियल में है राइट, लेकिन क्वेश्चन में आर और रियल है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, बस उलट के लिखेंगे। तो क्वेश्चन फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये सब ऐसे नहीं करेंगे। देखिए इसको हटाएं, कैसे करते हैं देखिए, अभी बस समझाने के लिए बता रहे थे ये सब। देखिए राइट से दिया स्टार्टिंग, तो जो राइट है उसको जानबूझ कर हम लोग लेफ्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल सीरीज में वो राइट जो यहाँ दिया है वो लेफ्ट ही होगा। तो एल कहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, दाएं से, तो इसको जानबूझकर एल लिख देंगे। एल से 10 हो गया। अब उसके बाद बाएं छठवां, तब बाएं लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्व करते समय राइट लिख देंगे, वहां 6। देखिए क्या हो गया, दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा 10 16। अब स्टार्टिंग कहाँ से किया है, दाएं से क्वेश्चन में, तो ये कहाँ से होगा, रियल में क्या होगा, वो बाएं से हो गया। तो 10 और 6 16, कहाँ से, एल एंड से, लेफ्ट हैंड से। तो 16 के लिए कौन सा हमारा फंडामेंटल सीरीज में 16वां स्थान किसका आता है, तो 16 साल का क्या है, प्रिंस। पी से 16 होता है, 17 साल की क्वीन होती है, हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन हल हो गया। तो देखिए एक बार और देख ले, रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका जस्ट रिवर्स लिखेंगे हम लोग सॉल्व करते समय। यदि दायां दिया है तो वो रियल में बायां है, फंडामेंटल सीरीज का जो बायां दिया है वो रियल में दायां है। तो जब लेफ्ट रहेगा तो उसको राइट लिखेंगे, और राइट रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे, और उसके बाद जैसे पीछे पूरे क्वेश्चन किए हैं बस वैसे ही कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विच लेटर विल बी द 6th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स। अंग्रेजी वर्णमाला के व्युत्क्रम लिखने पर कौन सा अक्षर दाएं से 17वां के दाएं छठवां होगा। तो देखिए ये है दायां, राइट, तो सॉल्व करते समय ये लेफ्ट हो जाएगा, ये भी राइट है, तो सॉल्व करते समय लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो कौन सा अक्षर दाएं से, तो दाएं दिया है क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा रियल में लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट कितना, 17, दोबारा लेफ्ट दे दिया है, दाएं दिया है तो लेफ्ट हो जाएगा हमारे सॉल्व करते समय। तो ये कितना दिया है, 6, दोनों सेम है तो एक दूसरे से घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 - 6 बराबर 11। कहाँ से, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया था, दाएं से क्वेश्चन में, तो उसका रियल होगा, उसको चेंज करने पर लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। और 11 हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज में 11 स्थान पे कौन सा अक्षर होता है, तो बताए थे के होता है। कैसे होता है ये याद करने वाला हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आप लोग अगर कंफ्यूजन है या जो नया है यहाँ पे, वो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख ले। देखिए क्लास नंबर रीजनिंग के क्लास 3 में हम लोग फंडामेंटल सीरीज को कैसे मेमोराइज किया जाए इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा के। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए विच लेटर विल बी द 7th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन रिवर्स ऑर्डर। व्युत्क्रम वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा के दाएं 7वां होगा। तो जब ही व्युत्क्रम या रिवर्स ऑर्डर बोल दिया, अब जान जाइए कि जो क्वेश्चन में जो एंड दिया है उसका रिवर्स ही लिखना है। ये बायां दिया है, लेफ्ट दिया है, तो इसको राइट बना दीजिए, और ये राइट दिया है तो इसको लेफ्ट बना दीजिए। ठीक, अब स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से, क्या, फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब ये लेफ्ट एंड दिया है लेकिन ये राइट है, तो राइट से स्टार्ट होगा, राइट लिख देंगे। राइट में कितना है, देखिए बाएं से तीसरा है, 3 लिख दीजिए। उसके दाएं, दाएं को फिर दाएं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन वो लेफ्ट रहेगा बाएं, तो ये 7 हो गया। अब देखिए
दोनों विपरीत है, जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10। कहाँ से देखिए, तो ये स्टार्टिंग किए थे बाएं से, जो कि रियल में है राइट एंड, तो राइट एंड से ए राइट एंड। अब ये राइट एंड हो गया, ठीक। इसको जब चेंज करेंगे राइट एंड से, हम लोग फंडामेंटल सीरीज हम हमेशा कोशिश करेंगे कि लेफ्ट एंड से ही आए, क्योंकि हम याद किए हैं फंडामेंटल सीरीज लेफ्ट एंड से। तो इसको 27 में से घटा देंगे 10 को, बराबर 17। कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से 17 का मान क्या होता है, तो 16 साल का राजकुमार, 17 साल की रानी क्वीन, और 18 साल का राजा, 19 साल का शहजादा, और 21 के आप है। तो इस प्रकार 17 से क्यू आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। विच लेटर विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन रिवर्स ऑर्डर। व्युत्क्रम वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवां के बाएं तीसरा है। व्युत्क्रम दे दिया, रिवर्स ऑर्डर दे दिया, सिंपल सा है, जो लेफ्ट है उसको राइट कर दो, जो राइट है उसको लेफ्ट कर दो। तो दोनों जगह यहाँ लेफ्ट है तो दोनों जगह राइट लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो देखिए व्युत्क्रम माला में बाएं से कहाँ से, छठवां, तो ये 6 हो गया, और उसके बाद क्या है 3, दोनों सेम है तो माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3। कहाँ से, राइट हैंड से। अब इसको राइट हैंड से हम लोग को कुछ याद नहीं होता, हमको फाइनली लास्ट में क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड में चेंज करना होता है, चाहे कुछ भी आ जाए। तो अब 27 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 3 को, तो हो जाएगा 24। कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। और 24 वहां स्थान किस अक्षर का होता है, तो एक्स का याद किए थे कि एक्स 24 एक्स उसके लाइफ में आ जा चुके हैं, तो 24 की जगह एक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक्स हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग जो पीछे हम लोग 22 क्वेश्चन किए हैं फंडामेंटल अल्फाबेटिकल सीरीज में, उन सभी क्वेश्चन को आप रफ पे रख के रिवर्स कर करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन का डिफरेंट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है दूसरे सीरीज का, कि जो लेफ्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो राइट हो जाएगा, जो राइट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लेफ्ट हो जाएगा। उसके पास पूरा नियम कानून पहले की तरह है, इसलिए कुछ घबराना नहीं है। लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, बाकी सब प्रोसेस वैसे ही आप लोग अप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। तो ये दूसरी सीरीज हम लोगों की समाप्त हो गई हमारी तरफ से। आप लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं तीसरी सीरीज पे। तीसरी सीरीज क्या है, इवन अल्फाबेट सीरीज, मतलब सम संख्या वाली सीरीज। मतलब जहां पर 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार का जो संख्या वाला मतलब स्थान वाले पर जो अक्षर आते हैं, उन अक्षरों को एक साथ सजा दें क्रम में, तो क्या बन जाएगा, इवन अल्फाबेट सीरीज। तो आइए देखते हैं तीसरी सीरीज को, ठीक। तीसरी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक के क्वेश्चन जो भी हैं ये थर्ड सीरीज से रिलेटेड हैं, विच नोन एज अल्फा इवन सीरीज। होता क्या है पहले इसके बारे में देख लें, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बी डी 2 4 6 8 10 24 26, मतलब 1 से लेकर 26 तक जो लेटर्स हैं उनमें ऐसे लेटर्स का समूह जिनका स्थान सम संख्या होता है। जैसे दूसरे स्थान पर बी आता है तो बी को उस सीरीज में रखेंगे, चौथे स्थान पर डी आता है तो डी को रखेंगे, छठे पे एफ आता है तो एफ को रखेंगे, 8वें पे एच आता है तो एच को रखेंगे, 9वें पे आई आता है इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो विषम संख्या है। यहाँ सम संख्या वाली सीरीज बनाना है। इस प्रकार एक सीरीज का जब निर्माण कर देते हैं तो टोटल 26 अक्षर हैं, तो उसमें जो सम सीरीज बनेगा तो 13 अक्षरों का सम सीरीज बनेगा, 13 अक्षरों का विषम सीरीज बनेगा। जैसे 1 3 5 7 करके जो बनेगा 25 तक वो विषम सीरीज होगा 13 लेटर्स का, और 2 4 6 8 10 24 26 बना के करेंगे तो 13 अक्षर ऐसे होंगे जो सम होंगे। इस प्रकार हम लोगों का सम सीरीज का निर्माण हो जाएगा। तो सम सीरीज देख लिए, इवन सीरीज, ठीक, सम श्रृंखला। अब क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन सेकंड सीरीज में क्या किए थे,
उसमें की पॉइंट मेन कंसेप्ट क्या था, लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ द फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड। बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करके एकांतर अक्षरों, एक के बाद एक अक्षर को हटा दिया जाए, फिर बचे अक्षरों की एक श्रृंखला में बनाई जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा के दाएं चौथा होगा। ठीक, तो बोल रहा है कि ए से स्टार्ट करें तो ए को मिटा दें, फिर उसके बाद एकांतर एक अक्षर को छोड़कर ए के बाद एक अक्षर छोड़ेंगे तो बी छूट जाएगा, फिर उसके बाद सी आएगा उसको मिटा दें, फिर सी के बाद एक अक्षर छोड़ेंगे डी छूट जाएगा, फिर ई को मिटाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो कौन सी सीरीज बनेगी, तो ऑटोमेटिक आप लोग देखेंगे तो बन आएगा बी डी एफ एच। और इसको जब दोबारा ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, इवन सीरीज। तो घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन क्या बनाना चाह रहा है, एक इवन सीरीज बनाना चाह रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, तो देखिए कहां से स्टार्ट कर रहा है, काउंटिंग लेफ्ट हैंड से। कहां से कर रहा है, बाएं से। तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया तो एल लिख देंगे। अब यहाँ रिवर्स नहीं किया तो अब रिवर्स नहीं करेंगे, एल और आर को अलग अलग चेंज नहीं करेंगे, जो दिया है वही रियल है। तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दिए, तो लेफ्ट से 5 दिया है। ठीक, उसके बाद दूसरा कंडीशन है दाएं, दाएं को लिख देंगे आर से। इसमें दिया है 4, दोनों विपरीत है, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9। ये कहां से आ गया, स्टार्टिंग कहां से है, लेफ्ट हैंड से बाएं से, तो ये लेफ्ट हैंड से। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये 9 लेफ्ट हैंड में बेसिक अल्फाबेट सीरीज में तो आई का होता है, लेकिन यहाँ आई तो है ही नहीं इस सीरीज में। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, देखिए जो ये सीरीज बन रही है, कौन सी सीरीज, बी डी एफ एच, वो बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज जो है उसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए ये है बेसिक अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, और ये है हमारी जो क्वेश्चन में दिया है ये सीरीज, ठीक, बी डी एफ एच। तो देखिए जो अपने क्वेश्चन की सीरीज है वो रियल वाली सीरीज में दोनों में रिलेशन क्या है। तो अपने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है बी से, तो वो पहला स्थान पर बी आएगा, दूसरे स्थान पर डी आएगा, तीसरे स्थान पर एफ आएगा, चौथे स्थान पर एच आएगा, और 13वें स्थान पर क्या आएगा, 26 आएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो अपना रियल वाला है, जो अपना क्वेश्चन का पोजीशन है, वो रियल वाले जो फंडामेंटल सीरीज है उसका आधा है। मतलब देखिए ये 1 है तो रियल जो फंडामेंटल सीरीज में उसका स्थान 2 है, मतलब गुणे 2 है। देखिए ये दूसरे स्थान पे टी है, तो उसका रियल वाला जो है मेन सीरीज में जो ये वाले हम लोग पढ़े हैं उसमें स्थान देखिए डी का 4 है, तो 2 का जस्ट 2 गुना हो रहा है। देखिए 3 का ये 6 हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डबल हो जा रहा है ना। तो ये 9 एल लेफ्ट हैंड से आया है, ठीक, तो ये किस में आया है, हमारी इस सीरीज में। लेकिन हम लोग याद कौन सी किए हैं, फंडामेंटल सीरीज। तो फंडामेंटल सीरीज में ये कौन सा होगा, तो जस्ट इसका 2 गुना होगा, तो 2 × 9 एल एंड, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड, मतलब 18 लेफ्ट हैंड। अब देखिए लेफ्ट हैंड 18 फंडामेंटल सीरीज में 18वें स्थान पर क्या आता है, तो प्रिंस आता है 16 साल का, रानी क्वीन आती है 17 साल की, 18 साल का राजा होता है। 18 बराबर 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। ठीक, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, इसको पीछे करके समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 28। ठीक, विच लेटर विल बी द 4th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन गिवन सीरीज। ये गिवन सीरीज इसी सीरीज की बात कर रहा है। कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं चौथा होगा। तो देखिए स्टार्ट कहां से किया है, बाएं से, तो लिख देते हैं लेफ्ट 12। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दिया है, दोबारा बाएं दिया है, तो लिख देंगे लेफ्ट, ये होगा 4। दोनों सेम है तो घट जाएंगे, घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा, तो कितना होगा 8। कहां से, लेफ्ट एंड से। ठीक है,
तो जो ये 8 लेफ्ट हैंड से आया है, एक कौन सी सीरीज का आया है? जो सीरीज हम लोग अभी बनाए हैं, लेकिन हम लोग याद तो किए हैं किसका? फंडामेंटल सीरीज का। तो फंडामेंटल सीरीज से हमारे इस सीरीज का क्या रिलेशन है कि इस सीरीज का 2 गुना कर देंगे तो फंडामेंटल सीरीज का स्थान आ जाएगा। तो ये 8 है लेफ्ट हैंड इस सीरीज में, तो रियल में क्या होगा? जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है तो 8 गुणे 2 लेफ्ट हैंड, तो 8 दुना के 16 कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। और 16वें स्थान पर लेफ्ट हैंड से क्या आता है जो हम लोग याद किए हैं? तो 16 साल का प्रिंस होता है, 17 साल की क्वीन होती है, 18 साल का राजा। तो 16 से पी आ जाएगा, तो पी हमारा आंसर हो गया। ठीक, एनी प्रॉब्लम? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो 29 में देखिए क्या है? विच लेटर विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। गिवन सीरीज मतलब यही जो इवन सीरीज बन रही है इसी को बोल रहा है। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से छठवां के बाएं तीसरा होगा? तो देखिए अब ये एक स्टेप और आगे के सवाल है। तो देखिए हम लोग घबराएंगे नहीं, करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए पहले तो जो दिया है वैसे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट करना है? दाएं से, राइट। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन बाएं है, लेफ्ट। तो राइट से काउंटिंग स्टार्ट करना। दिया है 6 और लेफ्ट में दिया है 3। दोनों विषम में दोनों विपरीत हैं, जुड़ जाएंगे। 36 9। कहाँ से स्टार्ट किया था? राइट हैंड से, राइट हैंड से। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग जो ये नियम लगा रहे हैं, तो अभी पहले तो राइट हैंड आ गया। तो हम बताए हैं कि कुछ भी हमारे क्वेश्चन में पूरे अल्फाबेटिकल सीरीज में जहां भी रहेगा राइट हैंड से हम लोग कुछ याद ही नहीं किए हैं। जो भी याद किए हैं वो लेफ्ट हैंड से ही याद किए हैं, ABCD। इसलिए हम लोग जहां भी राइट आएगा उसको लेफ्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही कुछ अपना कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए अब उसमें जैसे पिछले वाले में हम लोग जब टोटल अक्षर 26 थे तो उसमें 27 में से घटाते थे। क्यों घटाते थे? क्योंकि एक ही अक्षर का दोनों जोड़ने पर क्या आ जाता था? लेफ्ट और राइट 27। देखिए ए लेफ्ट हैंड से जब काउंटिंग किए तो इसका मान 1 आया, स्थान पहले स्थान पे आया। जब राइट हैंड से काउंटिंग किए हैं तो इसका स्थान 26 आ रहा है। तो लेफ्ट और राइट को जोड़ने पे कितना आ रहा था? टोटल 27। तो उससे क्या बनाए थे फार्मूला कि लेफ्ट L + R = 27। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, देखिए बी का स्थान इस सीरीज में क्या है? 1 है। किससे? लेफ्ट हैंड से। LHS से देख रहे हैं तो बी पहले स्थान पे है। जब RHS राइट हैंड से देख रहे हैं तो बी कौन से स्थान पे आ रहा है? 13वें स्थान पे। देखिए यहां से स्टार्ट किए तो यहाँ बाएं से स्टार्ट किए तो बी पहले स्थान पे, डी दूसरे स्थान पे, एफ तीसरे स्थान पे, एच चौथे स्थान पे। ऐसे करके जेड 13वें स्थान पे आ गया। लेकिन जब बाएं दाएं यहाँ दाएं से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब जेड पहला हो गया, एक्स दूसरा हो गया, करते करते ऐसे देखिए बी 13वां हो गया। तो देखिए लेफ्ट और राइट जोड़ने पर किसी भी अक्षर पे क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। देखिए 13 1 14, 12 2 14, 11 3 14, 10 4 14, वो आएगा 14। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट = 14 है। हमको लेफ्ट चाहिए तो 75 करके 14 माइनस राइट कर दें। ठीक है, देखिए ये फार्मूला बन गया। तो ये राइट दिया है, हमको लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 14 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। अब देखिए ये पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे 28 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चन किए वैसे ही हो गया, 27 और 28 किए वैसे ही हो गया कि 5वां लेफ्ट हैंड से। किस सीरीज में? इस दिए हुए सीरीज में। तो जानते हैं कि इस सीरीज का रिलेशन हमारे फंडामेंटल सीरीज से 2 गुने का है। तो यहाँ पे 5 लेफ्ट हैंड इस वाले सीरीज में है तो रियल सीरीज में क्या हो जाएगा? 5 गुणे 2 लेफ्ट हैंड। तो ये आ जाएगा 10 लेफ्ट हैंड। और रियल सीरीज जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वहां 10 किसके लिए आता है? तो याद करेंगे कि ई जो टी, तो ई से 5, जे से 10, तो जे इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस सीरीज का एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, 30वां। देखिए विच लेटर विल बी द 5th टू द राइट ऑफ द 13th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वां के दाएं 5वां होगा? तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है? दाएं से, राइट से। 13 दिया है, दोबारा दूसरा कंडीशन क्या दिया है? फिर दोबारा राइट दे दिया है 5, दोनों सेम है, घटा देंगे
तो 13 में ले 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। ये कहाँ से राइट हैंड से आ गया। हमको मालूम है कि राइट हैंड से हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो लेफ्ट हैंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ इवन सीरीज में लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट मालूम है कि एल में जब चेंज करना रहेगा तो कितना 14 में से घटा देते हैं। तो 14 में से जब 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। कहाँ से लेफ्ट हैंड से। इस सीरीज में छठवां लेफ्ट हैंड से है तो रियल सीरीज में जो हम लोग याद किए हैं वो क्या हो जाएगा जस्ट 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 का 2 हो जा रहा है, 2 का 4 हो जा रहा है, 3 का 6 हो जा रहा है। ठीक, तो 6 का 2 गुना कर दूंगा, 6 गुणे 2 बराबर 12। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। अब 12 किस स्थान 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? तो एल आता है। 12 साल का लव, तो एल, लव फॉर एल, तो 12 बराबर एल आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या देखा कि सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3 को कंक्लूड कर दिया। दोनों सीरीज के जितने भी 4 क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन तीसरी सीरीज में किए हैं। इन सभी क्वेश्चन को बस बताने का यही पर्पज है कि आप लोग बाकी जो पीछे वाले सीरीज में 22 क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस पे रख के आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है, तो उन सब क्वेश्चन को आप रख के इसमें प्रैक्टिस करिएगा। और कल से हम लोग अगले 7वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे चौथी सीरीज ऑड अल्फाबेट सीरीज, और 5वीं सीरीज को भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।